कहानी का नाम है ठरक का अंजाम। ये स्टोरी एक मेरे दोस्त की है। वो क्या कहता है कि बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। इतने में एक आंटी जिसकी उम्र 35 से 36 साल होगी, इसके साथ ही एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 17 से 18 साल होगी, वो दूसरी तरफ खड़ी होंगी। मेरी तराशी निगाहें पहले आंटी पर पड़ी और आंटी के गुस्से वाली निगाहें मुझ पर पड़ी। इतने में मैंने सर को ऊपर नीचे करने का बहाना बनाया और मामला को मज़ीद बिगड़ने से बचा लिया। खैर, बस का तकरीबन आधा घंटा देर था। मैंने सोचा क्यों ना अपने सितारों के साथ थोड़ा छेड़खानी की जाए। मैं इसी जगह से हटा और मूंगफली वाली रेडी के साथ खड़ा हो गया। एक मूंगफली मुफ्त में उठाई तो अंकल गुस्से वाली निगाहों से मुझे ऐसे देखने लगा जैसे मैंने इसके सारे ग्राहक इसके पास आने से रोक रखे थे। खैर, मैंने अंकल को एक हल्की सी मुस्कुराहट दी। अंकल फिर से खामोश हो गए। मैं फिर लाइन लड़ाने लगी सकता हूँ। शायद 17-18 साल वाली मुहतरमा का दिल जीत लूँ। मोबाइल के शीशे से अपने बाल संवारे, फिर हीरो बनकर तकने लगा। शक्ल मेरी कोई मद्रासी फिल्म में किसी विलन से कम नहीं थी, लेकिन फिर भी अपने सितारे ठीक करने में लगा रहा। उम्मीद पर दुनिया कायम है वाली मिसाल ने मेरा हौसला बढ़ाए रखा। इतने में बस आ गई। वो बस में सवार हो गई। मैं भी पीछे पीछे इनके बस पर चढ़ गया। आगे वो क्या कहता है कि इत्तेफाक से मुझे इनसे आगे वाली सीट मिल गई। बस चलना शुरू हो गई। अगला स्टॉप आया तो बस भर गई। इतने में एक बूढ़े बाबा जिनकी उम्र 70 साल के करीब थी, साथ आकर खड़े हो गए। मैं 17-18 साल मुहतरमा का दिल जीतने के लिए जज्बाती अंदाज में उठ खड़ा हुआ। बाबा जी, मेरे होते परेशानी की कोई बात है क्या? आओ मेरी सीट पर बैठ जाओ। सब बाबा असूलन जो दवाएं याद की होती हैं, इस तरह इस वाले बाबा ने भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए 15-20 दवाएं मुझ पर वार दी। मेरा सीना चौड़ा हो गया। अब आंटी भी मुझे अच्छी निगाहों से देखने लगी, जो पहले चुड़ैल की निगाहों से मुझे देख रही थी। 17-18 साल वाली मोहतरमा ने भी तबस्सुम फरमाया। खैर, किस्सा मुख्तसर हम दोनों का स्टॉप आ गया। नीचे उतरे। आंटी मेरी तरफ बढ़कर कहा, आप बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। मैंने भी एक दो इस्लामी तकरीर सुन रखी थी। कह दिया, बस खिदमत खल्क करना हमारा फ़र्ज है। इतने में वो बोली, यानी कि बोल पड़ा। वो जो लड़की थी ना 17-18 साल वाली, वो बोली नहीं, वो बोल पड़ा कि जिसको मैं 17-18 साल की लड़की समझ रहा था, इसने ख्वाजा सराहों वाली आवाज़ से कहा, भैया वाकई आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये बात सुनने के बाद मेरे चिरागों में रोशनी ना रही। तो शादी तक का प्लान बना चुका था। 3-4 बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। अब ये कैसा ज़माना आ गया, ना ही का पता चलता है ना शी का। इस वाक़े के होने के बाद बस पर 2-3 मिनट पहले जाता हूँ। 1 घंटा या आधा घंटा जाने वाला सिलसिला ही इस वाक़े के बाद ख़त्म कर दिया। अब इस कहानी का मकतूल क्या है? लास्ट में वो कहता है, ये कहानी एक शदीद सिंगर की दुख भरी कहानी है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें।